गाजियाबाद नगर निगम के पार्षद और महापौर निगम आयुक्त द्वारा वार्ड में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर जारी अभियान के तहत प्रेमनगर वार्ड नंबर 95 के पार्षद मोहम्मद जाकिर अली सैफी ने वार्ड में जाकर जगह जगह सैनिटाइज किया और वार्ड के सभी निवासियों से कहा कि उन्हें कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचना है, इसलिए वार्ड को सैनिटाइज करने का बीड़ा पार्षद ने उठाया है। वहीं शहर के वार्डों में अब तक नगर निगम द्वारा ही सैनिटाइजिंग और ब्लीचिंग का छिड़काव किया जा रहा है। पार्षद ने बताया कि सैनिटाइजिंग निगम द्वारा भी की जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत के पूर्व बाहर से आवाजाही बढ़ने के बाद लोगों में संक्रमण से बचाव और बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत करते हुए निगम के पार्षद वार्ड नंबर 95 के मोहम्मद जाकिर अली सैफी ने पूरे वार्ड में खुद सैनिटाइजर और ब्लीचिंग का छिड़काव किया। घर घर सहित हर गली में छिड़काव कर लोगों को इसकी जानकारी दी गई। माह भर से जारी लॉकडाउन के दौरान शहर के वार्डों में निगम द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 95 के पार्षद और नगर निगम गाजियाबाद के द्वारा भी निगम आयुक्त द्वारा सैनिटाइजिंग और पूरी गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर अली सैफी है और मैं यहाँ नगर निगम गाजियाबाद से पार्षद हूँ, कांग्रेस AIC सदस्य हूँ, निगम कार्यकारिणी सदस्य हूँ और पार्षद का नेता हूँ। कोविड-19 को देखते हुए अभी क्या इंतजाम आपके वार्ड में, आप नेता प्रतिपक्ष में आपकी जिम्मेदारी बनती है, कहाँ जाकर आप सैनिटाइजर वगैरह? जहाँ जहाँ दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है वहाँ पूरे गाजियाबाद में हम संज्ञान लेकर अधिकारियों को अवगत कराते हैं। वहाँ सैनिटाइजर वगैरह, फॉगिंग वगैरह, जो दवाई छिड़क है वो हम पूरे काम करते हैं। हमारे वार्ड की एक एक गली, एक एक मोहल्ले में सैनिटाइजर और फॉगिंग का काम बराबर चल रहा है। वार्ड में कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ सैनिटाइजर ना हुआ हो और पूरी ईमानदारी के साथ हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी हमारे आवेदन को स्वीकार करते हुए कार्य कराते हैं। तो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो कि झोंपड़ी में रहते हैं, उनकी मदद किस प्रकार से आप कर रहे हैं? देखिए, उनकी मदद तो खुदा कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, लेकिन ये बुरा दौर है, सरकार की विफलता है। ये दोबारा महामारी आई है, जब पहले आ गई थी तो इतना भयानक रूप नहीं था और सरकार को पता था कि दोबारा आ सकती है। सरकार को विदेशों से आने जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए था और इस पर सख्ती से पालन करना चाहिए था, इंतजाम करने चाहिए थे। पिछले 32 साल से यूपी बेहाल है। पिछले 32 साल में गाजियाबाद में अब पूरे यूपी में कोई एक अस्पताल बना हो तो बताएं, कोई एक कॉलेज बना हो तो बताएं। ये सरकार से जातिवाद, बिरादरवाद की जो लोग राजनीति करेंगे, इनको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। ऊपर वाला दिखा दिया, उससे बड़ी ताकत कोई धरती पे है नहीं। और समय रहते इन नेताओं को समझ जाना चाहिए, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, सब धर्म अच्छे हैं। सिर्फ मानव जाति के लिए इन लोगों को काम करना चाहिए और राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर आज हम लोगों को एकजुट होकर न सपा देखनी चाहिए, न बसपा देखनी चाहिए, न कांग्रेस देखनी चाहिए, न बीजेपी देखनी चाहिए। यह मानव जाति इस टाइम परेशान है, संकट में है। इसके कल्याण की नहीं, जो भी जिससे बन पड़े बिना भेदभाव के ईमानदारी से जनता की सेवा करें और जनता की जरूरी चीज़ों को के लिए अधिकारियों को अवगत कराएं और जनता को मुहैया कराएं। आज सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, आज ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी लोग मर रहे हैं, शमशान पे लाइनें लग रही हैं, 2-2 दिन में नंबर आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। दवाइयों पर जो कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक चल रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी अपने एसीओ से और गाड़ियों से बाहर निकलकर धरती पे आएं और जनता को देखें। जो जनता और ये अधिकारी सुधर गए और इन अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया तो मैं समझता हूं कि 15 दिन के अंदर अंदर कोरोना पर हम हावी हो जाएंगे
और इस कोरोना को भगाने का काम हम इस शहर से, इस देश से भगाने का काम करेंगे। हमने जाके देखा स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाके या निगम के कई ऐसे काम है, अधिकारियों ने चक्कर, जो आम आदमी चक्कर लगा के बहुत परेशान है। उस पर अधिकारियों को कोई सबूत लेने वाले अधिकारी आज कल आज ऐसे लोग हैं जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी जा रहे हैं, साइन वगैरह कराने के लिए, उनकी भी सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हुई। देखिए, इस टाइम बड़ा गंभीर संकट का समय है। इस टाइम जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने नागरिकों की जान कैसे बचाएं। सारे नेताओं को, सारे अधिकारियों को, सबको एकजुट होकर आम नागरिक की सेवा में उतर जाना चाहिए। किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, किसी को दवाई की जरूरत है उसे दवाई दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस टाइम जान बचाने का काम सबसे बड़ा काम है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो सरकार ने गाइडलाइन दी है, सैनिटाइजर का यूज करें, हाथ धोएं, जरूरत पे ही घर से बाहर निकलें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो जब घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं और बच्चों का ख्याल रखें। अब ये बीमारी बच्चों में भी फैल रही है और घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, दवाई की नहीं ज़रूरत हो, राशन की नहीं ज़रूरत हो तो किसी एक जिम्मेदार आदमी को भेजें। सड़क पे कम से कम निकला जाए और रोडों पे कम से कम निकला जाए। अपने घरों में सुरक्षित रहें।